मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमें दुनिया समेत पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे मसाइल का सामना है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए UN फ्रेम वर्क पर अमल करना होगा। पाकिस्तान दीगर डेवलपमेंट ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह है। पाकिस्तान को दोबारा बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं, जिससे निमटने के लिए $6,000 अरब दरकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेम वर्क के मुताबिक खुसूसी फंड मुख्तस करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं से गैरत की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़री सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, उज़्बेक और ताजिक सदर से भी मुलाकातें। मुलाकात में वस्त एशियाई ममालिक और पाकिस्तान में ग्लेशियर्स व आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ताउन पर गुफ्तगू। बाकू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन का सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की हमरा ग्रुप फोटो। बाकू में COP19 कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस कहते हैं कि फौरी तौर पर कार्बन का फैलाव कम किया जाए। मालियाती नाइंसाफ़ी का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म माह रिकॉर्ड किए गए। माहौल को साफ रखना बड़ी ताकतों की बड़ी जिम्मेदारी है। ज़ेरे हिरासत PTI रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा शामिल। PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ये इस तरह के ऊंचे हथकंडे कर रखे हैं। नवंबर में बानी PTI ने खुद कॉल देनी है। ये कोई नई बात नहीं, इस तरह जाली पर्चों पर गिरफ्तारियां करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच की जजेस कमेटी की मीटिंग 1 घंटा जारी रही। मीटिंग में इस हफ्ते में आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने टेलीफोन पर कमेटी मीटिंग में शिरकत की। कमेटी में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक कानून साज कमेटी पार्लिमानी मामलात के लिए तश्कील दी गई है। कानून साज कमेटी में नवीद कमर, शेरी रहमान, फारूक एच नाइक, शहादत ऐवान और शाजिया मरी शामिल हैं। कमेटी में तारिक शाह जामूद, बैरिस्टर जमीर, एजाज जाखरानी और सलीम मांदीवाला भी शामिल हैं। पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल बदतर खला में नजर आने लगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीली धुओं के बायस फ़ज़ा में धुंधलापन महसूस होने लगा। आलूदा फ़ज़ा ने सांस लेना भी महाल बना दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर है। शहर में स्मॉग की मजमूई शरह 910 तक जा पहुंची। DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1236, जौहर टाउन का 991, सैयद मुराक़िब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1256 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड इंटरचेंज का AQI 904 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब भर में स्कूल बंद, निजी इदारों के निस्फ अमले को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला। शदीद धुंध से परवाज़ें मुतासर और मोटरवेज बंद। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से शेर शाह तक बंद, M5 शेर शाह से सखर और सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस 10 से ज़ायद परवाज़ें भी मुतासर। IMF मिशन और पाकिस्तान की मौशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी के मुताबिक IMF के वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़, सेक्रेटरी ख़ज़ाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक भी शरीक थे। IMF वफ़द की क़यादत नाथन रिपोर्ट ने की है, जबकि ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का बताना है कि IMF और FBR के दरमियान आज शाम दोबारा मुज़ाकरात होंगे। FBR हुक्म IMF वफ़द को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस और रिटेलर्स स्कीम पर ब्रीफिंग देंगे।
स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्ज के एदाद व शुमार जारी कर दिए। हुकूमत ने सितंबर में 792 अरब रुपए कर्ज कम किया। सितंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 69,570 अरब रुपए रहा। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल हुकूमत का मकामी कर्ज 803 अरब रुपए कम होकर 47,536 अरब रुपए रहा। सितंबर में हुकूमती कर्ज और GDP तनासब 65.70% रहा। जून 2018 के बाद हुकूमती और GDP तनासब कम तरीन सतह पर है। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश धमाके के मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर कहते हैं कि सहूलतकार मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और ताल्लुक कलदम जमात अल अहरार से है। खारजी दहशतगर्द को सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमले आवर को पुलिस लाइन्स में रेकी करवाई। बदबख्त शख्स ने अपने भाइयों का सौदा फी किस्त 2,000 रुपए में किया। सारे पैसे हवाला हुंडी के जरिए आए। मुलजिम की जड़ें पंजाब तक मिली हुई हैं। दहशतगर्द मोहम्मद वली को जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। मोहम्मद वली एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान गया। 2021 में जमात उल अहरार के जुनैद से फेसबुक पर राब्ता हुआ। गिरफ्तार सहूलतकार का कहना था कि जुनैद ने मेरी जहनसाजी की, जिसके बाद जमात उल अहरार शामिल में हुआ। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान में जलालाबाद गया। मुल्ला यूसुफ के हाथ बैत की। जमात उल अहरार में शामिल होने पर 20,000 रुपए मिले। 2021 में जमात उल अहरार के जुनैद से फेसबुक पर राब्ता हुआ। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन का नक्शा हैंडलर जुनैद से शेयर किया। रहमान बाबा कब्रिस्तान में खुदकुश बमबार को पुलिस की वर्दी दी। मुझे 50,000 रुपए हवाला हुंडी के जरिए मिलते थे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके की तहकीकात। हलाक दहशतगर्द शाह फहद की कराची दाखिले की CCTV फुटेज सामने आ गई। हलाक दहशतगर्द शाह फहद के साथ खातून भी गाड़ी में सवार थी। दहशतगर्द ने तलाशी से बचने के लिए खातून सहूलतकार को साथ बिठाया। शाह फहद ने 6 अक्टूबर की रात एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी काफिले पर हमला किया। हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक, एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के बाद अहम फैसले। मुसाफिरों को लेने और रुखसत के लिए आने वालों के लिए भी टिकट की कॉपी रखना लाजमी होगा। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट आने वालों को सिक्योरिटी इदारों के चेक करने पर टिकट दिखाना लाजमी करार दिया गया है। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी ना होने पर एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुसाफिरों को लेने आने वाले शहरियों को शनाख्ती कार्ड भी लाजमी रखना होगा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। ट्रॉमा सेंटर इंतजामिया के मुताबिक धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 9 नवंबर के सुबह कोयटा में रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब धमाके के खुदकुश धमाका हुआ। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला 27 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के हवाले से दूसरी रोज भी सोच। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगमों। कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन और अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 14 नवंबर तक मुअत्तल की गई है। रेलवे स्टेशन धमाके में 27 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हुए थे। वादी नीलम ग्रेस हेलमत ताबट में रवां साल की पहली बर्फबारी। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खुश्क मेवाजात की डिमांड बढ़ने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मसम्मत। मोहसिन नकवी और शुजात हुसैन का शौदा के ख़ानदानों
سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تعمیر نئی سڑکوں کے نام شہداء سے منسوب کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ شہداء نے اپنی قیمتی لہو سے امن کی آبیاری کی ہے۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ دھماکے کے بہادر پاکستانی قوم کا مقدر نہیں، قوم کی حمایت سے اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اسی مہینے احتجاج کی حتمی تاریخ دیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنے کی جو بات کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف کمٹمنٹ دکھانا ہے۔ سیاسی تحریک میں صرف کوشش کی جا سکتی ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب تک کے احتجاج سے متعلق کارکنوں کا گلہ، مایوسی اور توقع جائز ہے۔ بانی کی کال پر ادارے کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ روئیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لوگ افراتفری اور انتشار کے حق میں نہیں، ان کی کال پر کوئی نہیں نکلے گا۔ علی امین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنا چاہتے ہیں تو پہلے استعفیٰ دیں۔ بانی پی ٹی آئی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں یہ اپنے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کفن باندھنے، جنازہ پڑھنے کی باتیں کیوں کہہ دیتے کہ مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کریں۔ طاقت کے استعمال پر اجارہ داری ریاست کی ہے۔ کفن باندھنے اور جنازے پڑھنے کی بات کے بعد کیا کوئی پھول لے کر کھڑا ہوا؟ ہم نے اپنے احتجاج میں کبھی دھرنے دینے یا تشدد کی بات نہیں کی۔ وفاق کی مداخلہ سے صوبائی خود مختاری، انتظامی اتھارٹی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پشتونخوا میپ کے چیئرمین محمد خان اچکزئی نے کہا ہے کہ فارم 47 کے نتیجے میں بننے والی حکومت تسلیم نہیں کرتے۔ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کا واحد حل فوری شفاف انتخابات کا انعقاد ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر بلوچستان کو عملاً وفاقی علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کی اصل روح کے مطابق صوبے کی صوبائی حیثیت اور خود مختاری بحال کی جائے۔ توشخانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی 14 نومبر تک ملتوی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی بریت کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہے۔ کل سے سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف مرحلہ وار آپریشن کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کا اہم اجلاس۔ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں آپریشن شروع کیا جائے گا۔ منشیات کے خلاف دائرہ وسیع کرتے ہوئے دیگر اضلاع میں بھی جلد آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ ہمارا ٹارگٹ کرسٹل، آئس، ہیروئن، کوکین اور چس ہے، اس کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ پولیس اور رینجرز بھی ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اے این ایف کی ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیاں۔ منشیات اسمگلنگ ملوث 3 ملزمان گرفتار، 12 کروڑ روپے سے زائد مالک کی 147 کلو گرام منشیات برآمد۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر کے بیگ سے 6 کلو سے زائد آئس برآمد۔ برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے 10 کلو سے زائد ہیروئن برآمد۔ ملزم گرفتار۔ پشاور میں کوریئر آفس میں آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے 1 کلو سے زائد آئس برآمد۔